कुछ लोग आज वो भी हैं जो अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं, मगर उन्होंने सारी रास्ते की धूल सर पर रखी है उठा के इस वक्त, और कह रहे हैं मैं हुसैनी हूं, और सारे रास्ते की धूल सर पर है उनके। नमाज ना उन्होंने पढ़ी है और ना पढ़ने दी है। मैं अभी नमाज पढ़ रहा था जामा मस्जिद में, तो टन टनाटन लगातार कान पे बोल रहा था। बताओ हुसैनियों का ये काम है? नहीं, आप खुद बताइए। आप ना पढ़ी है ना पढ़ने दी है। हुसैन वो है जो नमाज पढ़ते भी हैं और पढ़वाते भी हैं। हुसैन वो है जो गला तो कटाते हैं मगर सरसा खजा नहीं करते हैं। हुसैन है, जबरदस्ती के हुसैन है, ये जबरदस्ती के लट्ठा के हुसैन। ऐसा हुसैनी नहीं होगा। हर अपने आप को जबरदस्ती को मियां मैं भी तो कह रहा हूं मैं प्रधानमंत्री हूं। लट्ठा चल रही है तो हम भी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री हैं। बात है कि नहीं? तो तुम कहोगे मौलाना जबान से कहने से नहीं होता, ऐसे तो सब बन जाए। मैंने कहा फिर कैसे होता है? कहने लगे उसके कुछ प्रोसेस हैं, है ना? पता है कि नहीं है? इतने एमपी की बहुमत साबित कर दो तुम्हारी पार्टी में, फिर तुमको बनाया जाता है कौन? प्रधानमंत्री। हमने कहा जब ये बात है तो भाई जब खाली दुनिया का प्रधानमंत्री जबान से नहीं बन सकता तो हुसैन का गुलाम जबान से कैसे हो जाएगा? तुम कहो कि मैं गुलाम हुसैन, चलो हम मान लेंगे। हुसैन का सजदे में सर कटा था, तेरा सजदे में कभी झुका है? उनका कटा था, तेरा झुका है? तो कहेगा मौलाना जुम्मा पढ़ लेता हूं। तो जुम्मा पढ़ने से खाली काम चल जाएगा? जितना जुम्मा जरूरी है उतना ही पांचों वक्त की नमाज जरूरी है। हुसैन का खेमा जल गया, हुसैन का सर कट गया, लेकिन हुसैन की बेटी, हुसैन की बहन, हुसैन की बीवियां करबला के अंदर फटी हुई चादरों से अपना पर्दा करके खड़ी है। खुदा की कसम तारीख कोई ये तारीख ना नहीं बता सकता कि करबला के अंदर गरीबुल वतनी है, बेबसी का आलम है। हुसैन की किसी बच्ची को भी बेपर्दा देखा हो? हुसैन की बच्चियां करबला में भी पर्दे से है, और जब करबला से दमिश्क गई वहां भी पर्दा में है, और जब यजीद के दरबार में ले जाया गया वहां भी पर्दा में है। अरे तू कैसा हुसैनी है रे? बाजा बजा के ढोल तमाशा करके लड़कियां छत पे खड़ी तुझे देख रही है, तू लड़कियों को देख रहा है, कहता है हुसैनी है, झूठा है। तेरे अंदर हुसैनियत कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब किबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान झूठा है, कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। ऐसे तो सब यजीदी जितने भी थे, मैं जो तारीख बोल रहा हूँ किसी मुफ्ती से जाकर पूछ लेना। ये मत सोचना मौलाना गुलफाम कह गए पता नहीं इसमें कितनी सच है कितना झूठ है। 100% सच बोल के जा रहा हूँ। करबला में जितने यजीदियों ने हुसैन का सर काटा था सब कह रहे थे हम हक पर हैं, सब कह रहे थे हम हक पर हैं, सब कह रहे थे शरीयत हम बचा रहे हैं, सब कह रहे थे हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। जनता के सामने माज़अल्लाह हुसैन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात बताऊं, सच हमेशा सच होता है, और सच जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। मुहर्रम आया तो हुसैनी जाग गया, चेहलम आया तो हुसैनी नजर आने लगा कि कौन हुसैनी है। तो हुसैनी खाली 40 दिन का थोड़ी है, हुसैनी पूरी जिंदगी का बात है कि नहीं है? ये खाली 40 दिन का हुसैनी, रास्ते की धूल सर पे रख ली, मैं हुसैनी, चेलम गया, बात खत्म। अजीब मामला, जबरदस्ती का हुसैनी। ये हुसैनी तो मुझे ऐसे ही लगा है, एक जंगल में गीदड़ ने सारे जानवरों को इकट्ठा होकर कहा कि भाई बताओ हम कौन है। कहा आप गीदड़ है? खबरदार जो किसी ने गीदड़ कहा। छुट भैया मौजूद थे, सब खामोश। बोले फिर कौन है? कहने लगा मैं हूं मोर। झूठ बोल रहा हूं, मोर ऐसा होता है? मोर के पंख होते? बोला पंखी तो नहीं हूं तो मोर। बोला मोर ऐसा नहीं होता, मोर तो उड़ता है, आप तो जमीन पे चलते हो। कहने लगा मुझसे उड़ने तो नहीं आता, हूं तो मोर। कहने लगा भाई मोर के तो 2 ही पैर होते हैं, तुम्हारे तो 4 है। बोला तो ज्यादा ही तो है तो मोर।
कहना उसके सर पे तो ताज होता, कहने लगा ताजी तो नहीं हूं तो मोर। आज के मुसलमान का यही हाल है मौलाना, नमाज तो नहीं पढ़ता हूं तो मुसलमान, झूठी तो बोलता हूं तो हुसैन। मौलाना मेरे घर की बच्चियां बेपर्दा तो रहती हैं, हूं तो हुसैनी, जैसा वो मोर था वैसा ही तो हुसैनी, खुद खुद का हुसैन। तकरीर शुरू हो रही है, तवज्जो कीजिए, मैं आपको बताऊं मेरे हुसैन का आखिरकार यजीद से इख्तिलाफ क्या था, आखिरकार टेंशन क्या थी कि यजीद ने हुसैन की जगह भड़प लिया था, क्या हुसैन की जमीन मारी थी, कि कोई तख्त का झगड़ा था, कोई ताज का झगड़ा था, कोई पैसे का झगड़ा था, कोई बिजनेस का झगड़ा था, कोई लैंड का झगड़ा था, कोई दैन का झगड़ा था? नहीं नहीं, आपको तारीख बताएगी, न लैंड का झगड़ा था, न बिजनेस का झगड़ा था, न कारोबार का झगड़ा था। फिर कहो मौलाना हुसैन और यजीद के दरमियान इख्तिलाफ किस बात का था? जलसे में आने वाले कान खोल के सुनो, तख्त और ताज का इख्तिलाफ नहीं था, लेन देन का इख्तिलाफ नहीं था, पैसे और माल का इख्तिलाफ नहीं था, हुसैन और यजीद का इख्तिलाफ शरीयत का इख्तिलाफ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काय का इख्तिलाफ था? जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। शरीयत का इख्तिलाफ था। वजह क्या थी? यजीद नमाज कभी पढ़ता था और नमाज कभी छोड़ता। सुनिए सुनिए, यजीद के दाढ़ी भी थी, यजीद टोपी भी ओढ़ता था, लेकिन नमाज कभी पढ़ता था और कभी छोड़ता था। अगर वो कभी नमाज छोड़े तो हुसैन उसे ठोकर मार दे और कहे कि मुझे ये नमाज छोड़ने वाला यजीद कबूल नहीं है। वो कभी पढ़ता था, कभी छोड़ता था। यहां तो कभी कभी पढ़ी जाती है, वो कभी कभी छोड़ दे तो यजीद, और तू कभी कभी पढ़ ले तो हुसैन। यार बात बताइए, जब 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 गुनाह एक है तो एक पल्ले में आना, एक लाइन में आना। वो कभी कभी छोड़ता था तो वो यजीद, तो कभी कभी पढ़ता है तो कहता मैं हुसैन। झगड़ा कोई और नहीं था। किन बातों का झगड़ा था सुन लीजिए। यजीद के दरबार में डांस होता था, डांस। यजीद के दरबार में लड़के नचाए जाते थे, लड़के। कौन नचाए जाते थे? कौन जोर से बोलिए? लड़कियां नहीं, कौन नचाए जाते थे? यजीद के दरबार में लड़कों का नाच होता था। गुलफाम को कहने दो, जलसे में आने वालों, यजीद लड़कों का नाच देखे तो हुसैन उसे ठोकर मार दे, वो यजीद हो जाए। तू लड़कियों का डांस देखे फिर भी हुसैन। नौजवानों, ये बात मेरी नहीं है, खुदा की कसम में वो तारीख पढ़ करके बोल रहा हूँ जिसकी बुनियाद पर इख्तिलाफ पैदा हुआ। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता कि मैं हुसैनी। ऐसे तो सब कहते हैं मैं जन्नती, शिया कहता मैं जन्नती, वहाबी कहता मैं जन्नती, चकरालवी कहता मैं जन्नती, अहले हदीस कहता मैं जन्नती, मिर्जाई कहता मैं जन्नती। जिसने नबुव्वत के दावे कर दिए उसके मानने वाले कहते हैं मैं जन्नती। अब भाई तेरे कहने से थोड़ी जन्नती, जिसे आमना का लाल कह दे वो जन्नती, जिसे करबला का हुसैन कह दे वो जन्नती। अभी यार फैसला तुम्हारे हाथों है। वो लड़कों का नाच देखे तो यजीद हो के जहन्नमी, तू हीरोइनों का नाच देखे तो हुसैनी हो के अपने आप को जन्नती। यार एक बात बता, मैदान महशर में फिर यजीद ये नहीं कहेगा मौला फिर मेरी खता क्या थी? अगर ये लड़कियों का नाच देख के जन्नती है तो फिर मेरी खता क्या थी? मैं भी तो नाची देखता था। मेरे भाई समझिए, यजीद शराबी था, शराबी। क्या था यजीद? और शराबी इतना बड़ा नहीं था, वो एक ही तरह की शराब पीता था। कितनी तरह की? देसी। उस वक्त बियर नहीं थी, इंग्लिश नहीं थी। आज कितनी तरह की ये बियर, इंग्लिश, बोलो है कि नहीं है? वो खाली देसी पिए तो यजीद तू परदेसी और देसी सब पिए फिर भी हुसैन। भाई ये फैसला आपके हाथ है यार। वो खाली देसी पी ले, वो खाली देसी पी ले तो वो यजीद। कहाँ जा रहे हो भाइयों? भाइयों मेरे भाई बड़ा अच्छा, ना 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 बैठ, वहां बाजे वाले पकड़ लेना, बैठ जा। अच्छा यार बैठ जा। अरे जाने मत दो यार, बड़ा अच्छा बच्चा है। मगर भैया वो ना रुकेगा, इसलिए कि कभी कभी शैतान जब पकड़ लेता ना तो वो कहाँ रुकने देता, कनकैया बना दे, कनकैया। चल चल चल, समझ रहे हैं? कनकैया जो लूट ले छोड़ता ना, कनकैया बना के लेगा।
मैं इस वक्त बिल्कुल जमीनी बातें कर रहा हूँ आपसे और फैसला आपके हाथ में। मैं नहीं कहूंगा कौन गलत और कौन सच। मैंने तराजू भी आपको दे दिया, बट्टा भी आपको दे दिया, बस तोलते रहो और तुम डालते रहो कि कौन हुसैनी है और कौन यजीदी। तोलते रहो, डालते रहो। मसला तख्त का था ही नहीं। ना ना ना, इमाम हुसैन और यजीदी के दरमियान जो इख्तिलाफ था वो तख्त को लेके, जोर से बोलिए, तख्त को लेके। अगर तख्त को लेके इख्तिलाफ होता तो आज एक बात बताओ, अच्छा मुझे तवज्जो करो, एक बात सारे लोग बता रहे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। नाम सुना, नबी हैं हजरत सुलेमान। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त उठा के लाके मुझे दे। सबने कहा मैं ला दूंगा हुजूर, मैं ला दूंगा। जिसने कहा मैं ला दूंगा, कहा पता कितनी देर में ला देगा, तो अपनी अपनी देरी बताई। हजरत सुलेमान ने कहा इतनी देरी मुझे बर्दाश्त नहीं, और जल्दी वाला आए, और जल्दी वाला आए। एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, नाम है आसिफ बिन बरखिया। ये नबी नहीं वली है। कौन है? कहने लगे हुजूर अगर मुझे इजाजत दें तो बिल्किस का तख्त में उठा के ला दूं। कहा कितनी देर में ला दोगे? कहा पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त आपके दरबार में लाके हाजिर कर दूंगा। जलसे में आने वालों मुझे कह लेने दिया जाए आसिफ बिन बरखिया नबी नहीं वली है, वली। अरे वो मलका बिल्किस का तख्त पलक झपकने से पहले उठा के ला दे तो हुसैन तो वली नहीं, वलियों का वली है, नवासे रसूल है। अगर तख्त चाहता इशारा कर देता तो यजीद का तख्त मदीने में चला आता। अरे यजीद का तख्त मदीने में आसिफ बिन बरखिया खुदा की कसम हुसैन की कदमों की धूल नहीं, इसलिए कि उन उम्मतों के वली इस उम्मत के वलियों की तरह नहीं। और ये वली नहीं बल्कि हुसैन वो है विलायत जिनके अब्बा के घर की है। जब तक कोई वली वली नहीं हो सकता जब तक क्या उसका दोरा, उसका शजरा अली अली न बोले, जब तक वली नहीं हो सकता। तो हुसैन को तख्त तो चाहिए ना था, सिर्फ मामला ये था कि वहां शराबें चलती थी। हुसैन शराबों की मुखालफत करते थे। वहां जुआ चलता था, बंदरों का नाच देखा जाता था, तमाशा लगाया जाता था। हुसैन इसकी मुखालफत करते थे। बस यही बात थी। हुसैन ने कहा मैं सर को दे सकता हूं मगर हाथ नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ नहीं दूंगा। और आज तक तारीख में हुसैन का सर तो मिलता है लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं मिलता है ना? किसी कहने वाले ने कहा था दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। सुभान अल्लाह। हुसैन एक तो मुहर्रम शरीफ में 10 मुहर्रम आई तो बड़ा कूदा फिर रहा। मैंने कभी इसको क्या हो गया? कहने लगे मौलाना इस पर हुसैन की सवारी आ रही है। अब जरा हुसैन की सवारी, हाय हाय। काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा कुछ तो करते ही होंगे, कुछ तो करते ही होंगे। बोले कुछ नहीं, वो प्लाट बिकवाते हैं कमीशन, कमीशन पे प्लाट बिकवाता। सीधी सादी जबान में कौन दलाली करता और सवारी हुसैन की आ रही है। झूठा है, झूठी है। अगर सवारी आती हुसैन की तो सबसे पहले तुम्हारे इलाके में बरेली के आला हजरत पे आती। बात है कि नहीं? बेशक। और इस जमाने में अगर आई होती तो ताजु शरिया पे आती। वाह वाह वाह, बेशक है यार। हुसैन इतने खाली बैठे हैं कि सवारी जालिम पे आ रही है। बताइए मुझे मेरे भाई, बताओ मेरे। अच्छा मेरी कौम भी इतनी भोली भाली है, इतनी सीधी है मेरी कौम। कहते ना ना मौलाना तुम कुछ मत कहियो, क्या पता आ रही हो। यार कैसे आ रही हो? हमें जब सामने से दिख रही है नहीं आ रही है तो नहीं आ रही। कहते मौलाना ना ना क्या पता आ रही है, क्या पता आ रही? अरे क्यों आ रही हो यार? हमें पता है नहीं आ रही है। हुसैन किसी पे नहीं आते यार।
हुसैन की सवारी, तेरी क्या औकात है? तुझे इस्तिंजा करने की हैसियत नहीं, तुझे पाकी नापाकी का मसला पता नहीं। कहता है मैं हुसैन की सवारी, हुसैन मेरी सवारी। अरे शर्म कर शर्म, हुसैन वो है जिसकी सवारी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कांधा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मस्त मस्त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुसैन की सवारी तुजनबाग पर आएगी। खुदा की कसम हुसैन वो है जिसकी सवारी मुस्तफा का कांधा है, मुस्तफा का कांधा जो इमामुल अंबिया है, जो इमामुर रसूल है, उसका कांधा हुसैन की सवारी है। तू ना बाप कहता है मेरे ऊपर हुसैन की सवारी आती है, झूठा है झूठा। वो जलसे में आने वाले हुसैन पाक है, हुसैन का मिशन भी पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिशन भी पाक। बेशक ये मिशन हो ही नहीं सकता हुसैन ना, ये मिशन हुसैन का हो ही नहीं सकता। जिंदगी में नमाज़ें नहीं, जिंदगी में कुरान की तिलावत नहीं, जिंदगी में सच्चाई नहीं, वुजू का मसला याद नहीं, खाली ढोल बजा के तो हुसैनी हो गया। खाली ढोल बजा के तो फिर तो जिनके काम शादियों में ढोल बजाना वो तो सबसे बड़े हुसैनी हो गए। मस्ताना बैंड, फलाना बैंड, धमाका बैंड, अरे कितने बैंड। दिल्ली में जाओ बैंड ही बैंड, शुरू से लेके कर दो एंड, हर जगह बैंड। बस अरे बात है कि नहीं है? तो फिर तो ये तो सबसे बड़े हुसैनी हो गए। ये तो हर जगह बजा रहे हैं। बजा, यहाँ तू बजाएगा मरने के बाद बजाएगा, यहाँ बजाएगा मरने के बाद बजाएगा। यार एक बात तो बताइए, हुसैन का मिशन पर्दा है, हुसैन का मिशन सच्चाई है, हुसैन का मिशन हक्कानियत है, हुसैन का मिशन गरीबों मजलूमों का साथ देना है। अफसोस की बात है गांव में मस्जिद के इमाम की तनख्वाह नहीं जा रही है, गांव में मस्जिद के इमाम की तनख्वाह नहीं दी जा रही है, और ढोल पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, कह रहा मैं तो हुसैनी हूँ। तो हुसैनी है, इमाम की तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहा। शादी हो रही है तो शादी में डीजे बजा रहा, शादी हो रही है खूब, शादियों में हरामकारियां हो रही हैं, और फिर भी मुहर्रम आया तो मैं हुसैनी हूं। अजीब मामला है यार, अजीब मामला है। तो फिर गौसे आजम क्या है अगर तू हुसैनी है तो? साबिर पिया क्या है फिर तू हुसैनी है? फिर अजमेर का मोइनुद्दीन क्या है अगर तू हुसैनी है? यार जरा बोलो ना सुबह। देखिए भाई, अल्लाह फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के दिन अल्लाह गुनाहगारों को और नेककारों को अलग कर देगा। एक जगह नहीं खड़े होने देगा कि अब अलग हो जाओ। ये तो दुनिया एक जगह छोड़ दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा हुसैनियत क्या, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, मैं आज आपको बताऊंगा हुसैनियत क्या है। शादी में कह रहा है कोरमा 3 रंग का चाहिए, हूँ हुसैनी, हूँ हुसैनी। शादी में कह रहा है कि मुझे गाड़ी का कैश चाहिए, और गाड़ी भी चाहिए बड़ी वाली, ऊंचे पहियों वाली। है कौन? हुसैनी। हाय हाय, लड़कियों वालों का खून पी गया, कहता हुसैनी। तूने कभी हुसैन की शादी भी देखी कैसे हुई थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुसैन की शादी नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई तो इमाम अली अकबर कहां से आए? इमाम अली असगर कहां से आए? सैयदा सकीना कहां से आई? शादी नहीं बल्कि एक नहीं कई शादियां हुई थी। जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह यार, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊंगा, मूड बन गया, ईमान ताज़ा कर दूंगा आपका। कान खोल करके सुनिए, आज तू तेरा हाल ये है, न शादी से पहले चैन लेने दे रहा है, न शादी में चैन है, न शादी के बाद चैन है। कहता है हुसैनी, जलसे में आने वालों, अली का बेटा हुसैन जवान है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। और खलीफा हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। अभी हुसैन की शादी नहीं हुई, कवाली जवान है। शादी सुनो जरा, इसको कहते हैं हुसैनियत।
हजरत उमर इब्ने खत्ताब लोगों एक लश्कर ईरान पर भेजे, जाओ ईरान पे हमला करो। लश्कर इस्लाम ईरान पे पहुंचा, ईरान पे हमला किया। ये वो मुस्तफा के आशिक थे जो जान को दे दिया करते थे मगर पीठ नहीं दिखाया करते थे। ईरान पे हमला किया और लोगों तारीख गवाह है कि ईरान को फतह करके उसके किले की फसीलों पे इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। कहां? ईरान की फसीलों पर। किन्होंने? मुस्तफा के शहदाई ने। हजरत उमर की खिलाफत में सबसे ज्यादा फुतुहात हुई। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अगर कोई है तो मेरा उमर इब्ने खत्ताब है। तवज्जो है, तवज्जो है। हाँ, अब सुनिए, ईरान का जो बादशाह था ना, इसकी 2 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? एक बेटी थी इसकी बड़ी, एक थी छोटी। बड़ी का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। बड़ी लड़की का इसने रिश्ता कर दिया था हिंदुस्तान से। मेवात का एक राजा था जिसका नाम था हरिश्चंद्र, उसका बेटा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को रिश्ता हो गया था मेहरबानों का ईरान के बादशाह की बड़ी बेटी का रिश्ता हो गया। ये चाहता था कि शहरबानों का भी रिश्ता हो जाए, दोनों की शादी साथ में कर दूं। शहरबानों के सैकड़ों रिश्ते आए, बड़े बड़े राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए। शहरबानों के पास रिश्ता पेश किया जाता, आप मना कर देती, पसंद नहीं है। सैकड़ों रिश्ते शहरबानों ने ठुकरा दिए। ईरान का बादशाह मजबूर हो गया। जब शहरबानों ने कोई रिश्ता कबूल न किया तो उसने मेहरबानों की शादी कर दी। मेवात में बहू बन के आ गई, भारत की बहू बन गई बड़ी बेटी मेहरबानो, छोटी बची शहरबानो। हजरत उमर के लश्कर ने चढ़ाई कर दी, ईरान फतह कर लिया गया। और ईरान जब फतह किया गया तो शाह ईरान मारा गया, बड़े बड़े फौजी मारे गए और बहुत से फौजियों को कैदी बना लिया। शहरबानों भी हाथ लगी, शहरबानों को भी कैदी बना के मदीने ले आए। तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख की किताब का नाम सुनो, तारीख ज़रतश्ती, हिस्ट्री ऑफ द मेवात, तारीख ईरान। 3 किताबों के हवाले दे करके जा रहा हूँ, जरा कान खोल के सुनना। हुसैनियत क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। आज हम अपने आप को कहते हैं हुसैनियत, और हाल हमारे ये है कि हम तो आज मुहर्रम आ रहा है तब हमारा वही बेरहमी और वही गुंडागर्दियां हैं, शादियां हैं तो वही हमारी गुंडागर्दियां हैं। लोगों मुझे ये तो बताओ कि तुम कब सुधरोगे? खुदा की कसम गैर तुम्हें देखेगा और तुम्हारे अमाल को देखेगा तो वो क्या समझेगा? लोगों जिंदगी ऐसी गुजारो कि तुझे देख ज़माना कह दे कोई और नहीं, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने देखा ईरान के फाते आ गए मदीना में, बहुत समाल ईरान में चट्टे लगे हुए हैं। ईरान में ईरान के माल जो लाया गया मदीना में ढेर लगा हुआ है। माले गनीमत हजरत उमर ने देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरा शुक्र है। अब मदीना में कोई फाके से नहीं सोएगा मौला, अब मदीना में किसी को पेट से पत्थर नहीं मांगना पड़ेगा। मदीने के लोगों ने बड़ी गुर्बतें देखी है, मदीने के लोगों ने बड़े फाकों का सामना किया है। मौला कभी खाना खाया है, कभी पेट से पत्थर बांध कर रातें गुजारी है, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ईरान पर हमें फतह हासिल दी है। मेरे मौला, आज ईरान का सारा माल गनीमत की शक्ल में मदीने की गलियों में ढेर लगा है। हजरत उमर कह रहे हैं सारा माल मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। सारा माल तकसीम होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हजरत उमर की निगाह शहरबानों पे पड़ी। हजरत उमर ने शहरबानों को देख के कहा, ए ईरान से आने वाले फौजियों, ये लड़की कौन है? मुझे कोई आम लड़की नजर नहीं आती। इसका लिबास अलग नजर आ रहा है, इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज अलग है। ये कोई आम लड़की नहीं है। इस्लाम से आने वाले, ईरान से आने वाले फौजियों ने कहा था हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि शाह ईरान की बेटी शहरबानो, इसको कैदी बना करके लाए। हजरत उमर ने फरमाया वाकई शहजादी ईरान है ये? हाँ हुजूर ये शहजादी ईरान है। हजरत उमर ने फरमाया तो सुनो मेरा फैसला ये है कि इसको किसी की कनीज नहीं बनाया जाएगा, इसको कैदी नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कि ये ईरान में शहजादी बन के जिंदगी गुजारी है। मदीने में अगर इसको कैदी बनाया गया तो घुट घुट के मर जाएगी, अगर किसी की कनीज बनाया गया तो घुट घुट के मर जाएगी। एक काम करो, मदीने में कोई अच्छा सा नौजवान तलाश करो। हजरत उमर ने फरमाया कोई नौजवान मिल जाए तो उससे इसका अक़्द करा दिया जाएगा, निकाह करा दिया जाएगा। ये कनीज बन के कैदी बन के जिंदगी नहीं गुजारेगी, किसी की बीवी बन के उसके घर की मलका बन के जिंदगी गुजारेगी। सुभान अल्लाह। हजरत उमर का जब ये फरमान सुना तो सारे सहाबा कहने लगे हुजूर
ईरान से आने वाले सारी फौजी कहने लगे हुजूर ये नामुमकिन है, ये लड़की बड़ी मगरूर है, इसने बड़े बड़े राजे को ठुकराया, बड़े बड़े महाराजे को ठुकराया, बड़े बड़े शहजादों को ठुकराया, इसने किसी को पसंद नहीं किया है। इसने जब राजे महाराजों को ठुकरा दिया तो मदीने के गरीबों को कैसे पसंद करेंगे? हुजूर ये किसी को पसंद नहीं करेगी। आपको शायद इसके बारे में मालूम ना हो, बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते गए इसके घर पर, लेकिन ये ठुकराती रही। जब इसको शहजादे राजे महाराजे पसंद ना आए तो मदीने के गरीब टाट का लिबास पहनने वाले मदीने के गरीब कैसे पसंद आ जाएंगे? हजरत उमर का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कहा तुम्हारी नजर में कोई मदीने में नौजवान नहीं? सबने कहा हुजूर हमारी नजर में नहीं। हजरत उमर ने फरमाया मेरी नजर में मदीने में एक नौजवान है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाना, तवज्जो करना। हजरत उमर क्या कहते हैं? सुनो। कहने लगे मेरी नजर में एक नौजवान है। कहने लगे हुजूर आपकी नजर में कौन है? कहने लगे सुनो, अगर ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरी नजर में इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। अगर इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है तो मुझे हुसैन के शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या गौस जिंदाबाद, या अली, या अली। हजरत हुसैन का नाम ले दिया। हजरत उमर ने कहा मेरी नजर में हुसैन है। अब जब हुसैन का नाम आया सब खामोश। हुसैन का नाम पेश किया गया, सब खामोश। जलसा में आने वालों अपनी हुसैनियत को चेक करो कि इस रास्ते पर चल रहे हो या इससे हटे हो। अगर इससे हट गए तो कयामत के दिन हुसैन तुम्हें हुसैनी नहीं बोलेंगे, और कयामत के दिन हुसैनी वही कहलाएगा जिसे अली का बेटा कह दे मौला ये हुसैनी है। बेशक।